हेलो स्कॉलर्स एंड वेलकम टू दक्षिणा ई क्लास। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मेटलर्जी, जो कि 12th का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? मेटलर्जी। और ये क्या है? ये पहला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1। अगर मेटलर्जी की बात करें तो हर बार आईआईटी में मिनिमम एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम की नहीं बात कर रहा हूँ। मिनिमम एक क्वेश्चन पूछेगा, या तो ओर्स के नाम पूछ देगा कि इनमें से कौन सा और पर्टिकुलर मेटल का है या नहीं है, या फिर अगर अदर बात करें तो उसके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस जो अलग अलग होते हैं, जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं, वो पूछा जाएगा। और अगर मेटलर्जी की बात करें तो ये एक इंजीनियरिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है। इवन इंजीनियरिंग में इसका एक ब्रांच भी है, मेटलर्जिकल साइंस बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे अगर मैं बात करूं, आपके घर में जो बर्तन होगा एल्युमिनियम का बना होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो अर्थ के क्रस्ट से एल्युमिनियम निकाला गया होगा और आपको दे दिया होगा भैया ये लो, इसको बर्तन की तरह यूज करो, राइट। तो उसका एक प्रोसेस होगा। अगर मैं आपको बताऊं, अगर मैं बताऊं तो ऐसा होता है कि एल्युमिनियम जो रहता है एक पत्थर के फॉर्म में मिलेगा, एक स्टोन रहेगा, उसके अंदर थोड़ा सा एल्युमिनियम होगा। वो एल्युमिनियम हम निकालेंगे किसी प्रोसेस के थ्रू, पत्थर को तोड़ना काटना, वो प्रोसेस हम पूरा पढ़ने वाले हैं। वो एल्युमिनियम निकालेंगे, फिर उसका प्यूरिफिकेशन करेंगे और एक शेप में डालेंगे, जो कि एक बर्तन का भी शेप हो सकता है या आपके घर में जग का शेप हो सकता है। तो इस तरीके से हमारा यूज है मेटलर्जी का डेली लाइफ में। ठीक है, तो अगर मेटलर्जी के डेफिनेशन की बात करें तो ये होता है द साइंटिफिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एकदम सिंपल शब्दों में बताऊं, साइंटिफिक वर्ड लगा दिया मतलब सर्टेन प्रोसेस बीच में आएंगे। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मेटलर्जी का डेफिनेशन, द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल समझना, टेक्नोलॉजी का यूज होता है इस पूरे प्रोसेस में। द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस फॉर द extraction of metal। और कैसे निकालते हैं, कहां से निकालते हैं? of the metal from its ore। ये एकदम सटीक आपका डेफिनेशन हुआ मेटलर्जी का। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है, अच्छा ये ओर क्या होता है, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो ओर से पहले एक और टर्म आता है मिनरल। तो मिनरल समझने की कोशिश करते हैं। मिनरल, तो मिनरल की अगर बात करें तो द कंपाउंड्स ऑफ मेटल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। एकदम सिंपल बोला हूं, द कंपाउंड ऑफ मेटल्स, जिस भी मेटल का कंपाउंड होगा जिसका हमें एक्सट्रैक्शन करना है, अगर अर्थ के क्रस्ट में वो मिल रहा है, किसी भी फॉर्म में मिले, कंपाउंड हैलाइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है, हैलाइड बोल लिया, या फिर आप ऑक्साइड बोल लो, सल्फाइड बोलो, कार्बोनेट्स के फॉर्म में, बस ये बोला कि वो मेटल होना चाहिए। मेटल किसी भी फॉर्म में होना चाहिए, अपने कंपाउंड के फॉर्म में, और अर्थ के क्रस्ट में मिलना चाहिए। तो मैंने क्या बोला, कंपाउंड्स ऑफ मेटल्स, found in earth crust is called mineral। ठीक है, लेकिन भैया हम तो ओर की बात कर रहे थे, तो अब लिखना ओर क्या होता है, ओर समझना। तो ओर को समझाने के लिए मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे मान लो मैंने 4 जगह सेलेक्ट किया, मुझे पता करना है कॉपर मिल रहा है 4 जगह पे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया, कोई ऐसे नाम ले लेते हैं, मैंने मान लो लिया राजस्थान, ठीक है, और युगांडा ले लेते हैं, ये ज्यादा सही है। ठीक है, युगांडा, और कोई बताओ, जैसे मान लो अमेरिका, और आजकल कोरोना चल रहा है तो चलो चाइना को भी ले ही लेते हैं। चलो
मैंने ये चीज बोला कि भैया हमें कॉपर लेना है और मैंने टीम भेजी 4 टीम, ठीक है। एक टीम यहाँ राजस्थान गई, टीम 1। एक टीम गई युगांडा में, ठीक है। एक टीम गई अमेरिका और एक टीम गई चाइना। हमें क्या निकालना था? कॉपर। क्या करना है? कॉपर का एक्सट्रैक्शन करना है। तो मैंने यहाँ टीम क्यों भेजी? क्योंकि कैसे भी मुझे पता चला कि यहाँ पे कॉपर मिल रहा है, यहाँ पे अर्थ के क्रस्ट में, जमीन में कॉपर है, ठीक है। यहाँ गई जो मेरी टीम गई और उसने निकाला, तो वहां पे देखा, जो वहां पे एक्सट्रैक्शन करने के बाद देखा कि यहाँ लगभग जो मिट्टी है वहां 70% कॉपर मिल रहा है, ठीक है। युगांडा काफी दूर है, जाने में भी काफी खर्चा लगा, और मान लो यहाँ पे 10% कॉपर मिल रहा है। देखो ये गलत नहीं है, इन्होंने भी बोला यहाँ मिल रहा है, बिल्कुल सही है, मिल रहा है, भले अमाउंट कम है, ठीक है। यहाँ पे मैं अगर मान लो बोल रहा हूँ 20% मिल रहा है। चलिए चाइना की बात कर लेते हैं, तो चाइना का भी बुरा हाल है, तो मैंने बोला यहाँ 5% मिल रहा है। समझ में आया? तो जहां पे सबसे ज्यादा अमाउंट है मिनरल में कॉपर के कंटेंट का, मतलब कॉपर का अमाउंट ज्यादा है, अगर 1 किलो में मान लो ले रहा हूं, ठीक है, जो भी मिट्टी है उसमें से 700 ग्राम क्या होगा? अपना कॉपर मिलेगा, राइट। यहाँ पे थोड़ा अमाउंट कम है। दूसरी बात, यहाँ पे जाने पे खर्चा ज्यादा लगेगा, समझ रहे हो? फ्लाइट का भी टिकट लगेगा ना भाई, बताओ, और सो मेनी थिंग्स है। और मिल कितना रहा है? ये 100 ग्राम मिल रहा है, यहाँ पे भी काफी खर्चा है, और मिल कितना रहा है? 200 ग्राम। चाइना 50 ग्राम। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो अल्टीमेटली जो हमारी कंपनी होगी वो कहाँ भेजेगी हमारी टीम को? बोलेगी भैया यहाँ पे कम दाम में ज्यादा चीजें मिल रही हैं, अमाउंट ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे भेजोगे। तो ये जो होगा ना, यहाँ पे जो मिलेगा हमारा मिनरल, उसको हम बोलेंगे ओर। ये जो मिनरल है ये ओर है, राइट। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ये क्लियर होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं मान लो आपसे पूछता हूँ मिनरल का डेफिनेशन क्या होगा, ओर का डेफिनेशन क्या होगा, सॉरी, तो क्या बोलेंगे? मिनरल्स, समझना, मिनरल्स इन विच कंसंट्रेशन ऑफ या अमाउंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ मेटल, कंसंट्रेशन ऑफ मेटल क्या होगा? इज हाई। समझ में आया क्या? समझ में आ रहा है राजस्थान में? तो अभी तक हमने क्या देखा? मिनरल्स और ओर्स। अब हम देखने वाले हैं इम्प्योरिटी जो प्रेजेंट रहती है मिनरल्स और ओर्स में, तो उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स या गैंग। भैया ये वो गैंग नहीं है जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, गैंगस्टर वाला, कि 4 ग्रुप बनाया, ले जाके किसी को ठोक दिया, वैसा कुछ नहीं है। ये गैंग मतलब होगा इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर। सिंपल, एकदम सिंपल। क्या बोला मैंने? बताओ भाई, साथ साथ में बोलो। इम्प्योरिटी क्या? इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर, ठीक है, is called गैंग। तो आइए हम प्रतिज्ञा करते हैं कि आज के बाद से जब तक हम IIT या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तब तक हमारे लिए गैंग का क्या मतलब होना चाहिए? इम्प्योरिटी, नॉट की गैंगस्टर। समझ में आया क्या? तो क्या हुआ? मैट्रिक्स जो है इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड गैंग या मैट्रिक्स। बोलो भाई, बात समझ में आई क्या? ठीक है, गैंग हो गया। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। ऑल मिनरल्स आर ओर्स, ठीक है, ट्रू और फॉल्स? और इसका अपोजिट, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ट्रू और फॉल्स? यार अभी तक पढ़ाई कर रहे थे, अब अचानक से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ट्राई करते हैं। बताओ, थोड़ा पॉज करो और सोचो।
ठीक है। तो अभी तो मैंने डेफिनेशन लिखाया था कि ओर्स क्या होता है, मिनरल्स ही तो होते हैं भाई। ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, बस कंटेंट क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ये हो गया ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, बोलो, और ये ट्रू हो जाएगा। बिल्कुल गलत सोच रहे हो, उल्टा होगा, ठीक है। तो उल्टा क्या होता है, फॉल्स का उल्टा ट्रू, तो ये ट्रू हो जाएगा और ये फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने बेसिक्स देखा मेटलर्जी का, शुरुआत थोड़ा फील लिया, होता क्या है, करते क्या क्या है, ठीक है। अब तो हम घुसना शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसमें बात आती है भाई, और तो है, अब और कई तरीके का मिल सकता है, ठीक है। तो हम कोर्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लिखो, अच्छे से नोट्स बनाना भाई, साथ साथ में चार्ट अच्छे से बनना चाहिए। और ठीक, अब अगर और फ्री स्टेट में है, जो भी फ्री रहता है, खाली बैठा है, तो उसको बोलेंगे नेटिव और। मतलब वो और जिसमें मेटल जो अपने फ्री स्टेट में रहता है, थोड़ी इम्प्योरिटी रहती है, मिट्टी वगैरह लगा रहता है, वो अलग बात है, सफाई वफाई कर देंगे तो हो जाएगा। बट ये नहीं कि किसी के साथ, किसी नॉन मेटल के साथ कंबाइन हुआ है, मतलब कोई रिएक्शन करके कोई अपना कंपाउंड बना के रखा है, राइट। तो अगर कंपाउंड बनाया है तो क्या बोलेंगे उसको भाई, कंबाइंड और। बोलो, फील आ रही है क्या, ठीक है, कंबाइंड और। अब कॉम्बिनेशन कई तरीके का हो सकता है, ऑक्सीजन के साथ करें तो ऑक्सीडाइज्ड और, ध्यान देना ऑक्साइड नहीं लिखा हूं, ऑक्सीडाइज्ड और लिखा हूं, ये हो जाएगा हैलाइड और बीच में आता है सल्फाइड और। अच्छा, अब ऑक्सीडाइज्ड और का दो पार्ट, केवल ऑक्सीजन से जुड़ा रहे, तो उसको बोलेंगे हम क्या, ऑक्साइड और। अच्छा, ऐसा। फिर दूसरा सॉल्ट फॉर्म में आ जाए तो उसको बोलते हैं ऑक्सो सॉल्ट, ऑक्सो सॉल्ट और, ठीक है, ऑक्सो सॉल्ट और। अब ऑक्सो सॉल्ट में जरा देखना क्या क्या आ सकता है, सल्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ठीक है। समझ में आ गया कि ये सब ऑक्सो सॉल्ट से होते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो कैल्शियम का सॉल्ट है, सॉल्ट फॉर्म में रहता है। नेटिव वो क्या, अगर एग्जाम्पल में दूं तो यह आपका आ जाएगा गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। क्लियर, बताएंगे ऐसा क्यों होता है। ऑक्सीडाइज्ड और में ऑक्साइड होता है, एक बहुत फेमस एग्जांपल है Fe2O3, भाई नाम बताओ इसका, हेमाटाइट, ठीक है। सल्फाइड डोज की बात करें तो क्या लेना, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, याद करना नहीं है नाम, अभी थोड़ी देर बाद याद करना है, अभी नहीं, अभी तो समझना है, ठीक है। सिनाबार, चैल्कोसाइड। हैलाइड की बात करें तो AgCl, अरे सर हमने तो AgCl सॉल्ट पढ़ा था, आप क्या लिखा रहे हो, तो इसको बोलते हैं हॉर्न सिल्वर, ठीक है, आगे आएगा वो भी देखेंगे। ऑक्सो सॉल्ट्स, सल्फेट, कोई एग्जांपल बताओ भैया, अरे पढ़ा तो है, ब्लू विट्रल क्या होता है बताओ भाई, कॉपर सल्फेट .5H2O, कार्बोनेट लाइमस्टोन फेमस है, नाइट्रेट बताऊंगा, इसका नाम बताऊंगा, चाइना सल्फेट, ठीक है, इसमें भी चाइना है। फॉस्फेट बहुत सारे होते हैं, मॉलिब्डेनम फॉस्फेट होता है जो आपको यूज होगा, थॉमस स्लैग होता है जो आके बताऊंगा, बस इतना समझो कि होता क्या है। क्लियर हो गया, आई होप आपको समझ में आया। सबसे पहले क्या था, और को दो पार्ट में डिवाइड किया भैया, नेटिव और, फ्री स्टेट में कंबाइंड और, कंबाइंड हुआ, ठीक है। कंबाइंड हुआ तो तीन तरीके से, ऑक्सीजन से कंबाइंड हुआ,
तो ऑक्सीडाइज्ड ओर दो पार्ट में, ऑक्साइड ओर और ऑक्सो सॉल्ट्स, इसमें अलग अलग पार्ट आया, सल्फाइड ओर आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, थोड़ा सोचने की कोशिश करो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, चार्ट अच्छे से बनाओ। चलिए आगे देखते हैं। तो मेरे साथ साथ आप भी लिखते शुरू करना, लिखना। लिखो, बताऊंगा क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। मैंने यहाँ लिखा है लिथियम पोटेशियम मेटल्स का नाम है। ठीक है, इसको समझने के लिए ये है क्या, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको मैं बता रहा हूँ अभी फिलहाल। वैसे इसको डिटेल में हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे, 12th का एक टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिखा कि ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इसको मैंने लिखा कि ये जो है मॉडरेट रिएक्टिव है। मॉडरेट मतलब थोड़ा बहुत मॉडरेट रिएक्टिव। और ये जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है। ठीक है, तो अब सर याद कैसे करें, ये तो प्रॉब्लम आ गया। तो याद करने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया। चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, चलो। अब वहां हमें मिला एक आदमी ली। अब ली जनरली क्या होता है, चाइनीज नेम होता है, और चाइना का तो अभी बुरा हालत हो रखा है, समझ रहे हो। तो मैं उस ली की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा ली है भाई, बहुत बड़ा ली। कौन ली, याद करो, क्रिकेट में एक बहुत बड़ा नाम है। तो ये है क्या, बेसिकली ये ब्रैटली है। अब ब्रैटली की हो रही है शादी, शादी कराओ भाई। तो ब्रैटली की शादी हो रही है और वहां पे जो बुढ़े लोग हैं, जनरली अंकल बोलते हैं, लेकिन ब्रैटली ने बुढ़े लोगों को काका बोलना शुरू किया। ऐसा क्या खास बात है। तो रियलिटी में भी बताओ तो ब्रैटली की जो फियांसे है, मंगेतर जिसको बोलते हैं, वो भी इंडियन ओरिजिन की ही है। बट ठीक है, ब्रैटली के काका लोग, ठीक, बूढ़े लोग जो होते हैं, उन्होंने मांगा दहेज। अब दहेज तो मांगते ही, हर जगह का प्रथा है। तो ब्रैटली के काका ने दहेज मांगा, राइट। तो क्या बोला, ली के काका ने मांगी अलमारी। क्या बोला भाई, साथ में बोलो, ली के काका ने मांगी अलमारी। अच्छा, तो लोग पूछे यार अलमारी क्यों मांग रहे हो। लोग कार मांगते हैं, जेवर मांगते हैं, बड़ी बड़ी चीजें मांगते हो। शादी एक ही बार तो होती है, तगड़ा मांगना चाहिए, राइट। तो काका ने क्या बोला, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी को नहीं स्नेह। स्नेह मतलब लगाव, एफिनिटी, अट्रैक्शन नहीं है भैया, नहीं है बिल्कुल। किससे किससे नहीं है, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी, सीडी मतलब सीडी प्लेयर, को नहीं स्नेह, इससे मुझे कोई लगाव नहीं है। ठीक, क्या लिखा भैया बताओ। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये याद करना पड़ेगा। तो क्या बोला था मैंने, ली के काका ने मांगी अलमारी। ली के काका ने मांगी अलमारी, ठीक है, दहेज में अलमारी मांगा। और बोला क्या, लॉजिक क्या दिया, मनी, जनरेटर, कार, फ्रिज, सीडी प्लेयर को नहीं स्नेह।
स्नेह मतलब एफिनिटी। क्लियर? चलिए ये तो आपको याद हो गया, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड मॉडरेट रिएक्टिव। अब इसको कैसे याद करें? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, वैसे भी आपको मालूम होगा ये चीज कि जब भी कहीं पे दंगे फसाद होते हैं तो वहां पे लोग आगे जाते हैं और बोलते हैं हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। तो आजकल अगर मैं बात करूं तो दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू में यहाँ बहुत ज्यादा आपका दंगे होते रहते हैं, तो वहाँ लड़कियां भी आगे आती है ना, और क्या बोलती हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, जो भी उनकी डिमांड रहती है। तो अब इसलिए उनकी मांग पूरी भी की जाती है, लेकिन साथ साथ पुलिस भी उनको उनकी मांग पूरी करती है, राइट। तो ऐसे ही एक दंगा फसाद चल रहा था जिसमें प्रभा नाम की एक लड़की थी और वो सबसे आगे आगे चल रही थी। तो जब पुलिस डंडे मारती है तो लोगों की आवाज कैसी होती है, ऐसा कुछ होता है ना। तो वैसे समझना आप कि यहाँ पे प्रभा ही कुटी होगी आज, ठीक है, प्रभा ही कुटी होगी आज। और जब पीटता है आदमी तो आवाज कैसे आती है, आह वाली। तो ये समझो, ठीक है। तो क्या था, प्रभा ही कुटी होगी आज, और ये अपना पिटने वाली आवाज, ये क्लियर हो गया। चलो ये तो याद करने का तरीका हुआ। मैं एक्सप्लेन क्या करना चाह रहा था ये समझना जरा। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर इनका ये क्या बोला मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, तो अर्थ पे एटमॉस्फेयर पे क्या होता है, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के बाद। तो ये क्या करेगा, सारे के सारे तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेते हैं। लेकिन सोचो अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सोचो ये क्या है, के पोटेशियम। ऑक्सीजन से रिएक्ट करना मतलब क्या, ब्लास्ट होने वाला, बहुत बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, पूरा बॉम्ब फटने वाला है, ठीक है। इसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, कुछ याद आ रहा होगा आप लोग को, ठीक है। मतलब क्या है, ये ऑक्सीजन से तो रिएक्ट नहीं करेगा, अगर रिएक्ट करेगा तो बहुत ज्यादा ब्लास्ट होने वाला है, ठीक। ये हो सकता है बीच में मॉडरेट रिएक्टिव में करते हैं, ठीक है। तो अगर ये अब ऑक्सीजन और सल्फर भाई भाई हैं, ठीक है, एक ही तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, 16th ग्रुप वाले हैं। तो अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऐसा ही सल्फर से रिएक्ट करना चाहिए, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि अपने को 3 तरीके का और बताया था शुरुआत में कंबाइन में, क्या क्या, हैलाइड्स, सल्फाइड्स और तीसरे क्या थे, ऑक्साइड्स। तो सल्फाइड और ऑक्साइड्स तो इधर आ गए, मतलब ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है क्या बनाएंगे, हैलाइड ओर्स। क्लियर है, बोलो भाई, हैलाइड ओर्स। तो मैं आपको बोल सकता हूँ KCl भी मिलता है, CaCl2 मिलता है, NaCl मिलता है, MgCl भी मिलता है। मैं आगे आपको लिखाऊंगा भी अलग अलग ओर्स के नाम, ठीक है। ये बीच के सारे ये बहुत अच्छी बॉन्डिंग कर पाते हैं ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्साइड बनाने में माहिर है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आसानी से 2 नेगेटिव पे जा सकता है, ठीक है। सल्फर भी जा सकता है 2 नेगेटिव पे, लेकिन रिलेटिवली उन दोनों में ये ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है क्या? तो अगर ये ज्यादा स्टेबल है और ये सारे ऑक्साइड और बना रहे हैं तो सल्फाइड और कौन बनाएंगे, बताओ भाई। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं नीचे वाले ये नेटिव ओर्स होते हैं, बनाते हैं ना, Ag, Au, प्लैटिनम, ये तो पता। आपने क्या बोला, ये नेटिव ओर है, इन्होंने ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लिया तो बचा क्या भाई ये, तो ये सारे के सारे क्या होंगे आपके, ये सल्फाइड ओर्स बनाएंगे। बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या, सल्फाइड ओर्स बनाएंगे। ऐसा नहीं है, सल्फाइड यहाँ भी मिल सकता है, लेकिन इनकी टेंडेंसी बनाने की ज्यादा होती है, रिएक्टिव कम है, थोड़े कम रिएक्टिव है। समझ में आया क्या? चलो इस पे IIT एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन फॉर्म सल्फाइड ओर्स, ठीक है। ये IIT का क्वेश्चन है, मैं कराता हूँ, इसको नोट डाउन करो आप और याद रखो इसको। हाँ तो भाई ये आपके सामने एक क्वेश्चन रखा हुआ है कि सल्फाइड ओर्स आर कॉमन फॉर द मेटल्स। तो आप बताओ, अभी जस्ट थोड़े पहले मैंने समझाया था रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स के बारे में, तो बताओ आप कौन सा आंसर होगा। ये हो सकता है, ये Mg की वजह से ये तो कैंसिल आउट हो गई, एल्यूमिनियम ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या? ये आपको 2014 का एडवांस का क्वेश्चन है,
ठीक है, IIT JEE का एडवांस का। तो अब आपको समझ में आना चाहिए कि सल्फाइड ओर्स कौन बना सकते हैं, हैलाइड ओर्स कौन बना सकते हैं, ऑक्साइड ओर कौन बना सकते हैं, और कौन नेटिव फॉर्म में अपने मिल सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ अब कुछ ओर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया भी था कि ओर्स पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो कुछ ओर्स हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, याद करने का तरीका को ढूंढेंगे, कुछ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं तो ऑक्साइड ओर्स का, ऑक्साइड ओर्स। ठीक है, साथ साथ में नोट डाउन करते जाना और अच्छे से नोट्स बनाना आप। तो पहला है हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा टेन स्टोन, या कैसीटेराइट, इसके बाद है रूटाइल, इसके बाद है क्रोमाइट ओर, FeO.Cr2O3। कई जगहों पे आपको ये ऐसा भी लिखा रहा होगा FeCr2O4, ऐसा भी लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो ये ऑक्साइड ओर्स हैं जो थोड़े इंपॉर्टेंट और आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगला देखिए सल्फाइड ओर्स। सबसे पहले बात आती है गैलेना, इसके बाद आती है सिनाबार, चैल्कोसाइट, चैल्कोपाइराइट, CuFeS2। इसके बाद बात आ जाती है आयरन पाइराइट, इसको फुल स्क्वाड भी बोलते हैं, झूठा सोना। जिंक ब्लेंड, इसको स्फेलेराइट भी बोलते हैं। देखिए अब याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान देना। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में लोग कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने लिखा है यहाँ पे हे माँ। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हे और माँ। तो यहाँ पे देखना, माँ जो होती है वो बड़ी होती है, माँ बड़ी होती है ना, तो ये बड़ा है। समझ में आया, दो का कॉम्बिनेशन है, जनरली इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड। ठीक है, याद रहेगा। अब देखो मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि मैग्नेटाइट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो क्या होगा। यहां पे देखो आप, यहां पे क्या है, यहां पे ये 2, ठीक है, और ये 3। समझ में आया क्या। मैग्नेटाइट में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्लियर। ये IIT एडवांस का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना आप।
जब आप क्वेश्चन करोगे आपको मिलेगा वहां पे। तो क्लियर हुआ, माँ बड़ी होती है मैग्नेटाइट, हे माँ, ठीक है। बॉक्साइट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पढ़ा होगा आपने, ऑस्ट्रेलिया सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन करता है। और वैसे भी हम जब एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन बताएंगे तो वहां पे आपको दिखाएंगे, ठीक है। टिन स्टोन ये थोड़ी देर बाद आने वाला है, और ये भी थोड़ी देर बाद आने वाला है, वहां पे रिपीट करेंगे तो याद हो जाएगा। रूटाइल आप याद कर लो, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है। TiO2 एक ही बचा है जो आपको याद करना है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि सिनाबार कौन सा होता है और गैलेना कौन सा होता है, दोनों में आपस में इंटर कन्वर्जन गड़बड़ हो जाता है। तो आजकल की बात करें तो सबसे ज्यादा जो वीडियो गेम खेला जाता है वो कौन सा है? वीडियो गेम पबजी। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है क्या? तो पबजी क्या है? पी, बी और जी। पी से लेड और जी से गैलेना, याद हो गया? ठीक है। सिनाबार याद हो गया। चैल्कोसाइट रिपीट होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट होने वाला है। ये जो होता है, वैसे तो इसमें हम बोल सकते हैं कि Fe और Cu है, तो दोनों का ये और हो सकता है, राइट। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको कि कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं हम, कॉपर के एक्सट्रैक्शन के लिए। क्लियर? Fe याद करना है आपको, Zns याद करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और कैसे याद करना है ये देखना है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करूँ CuFeS2 को, तो इसको मैं डायमराइज कर देता हूँ। ये लिख लेना आप, कॉपर का वो है, इसको मैंने डायमराइज किया तो ये क्या मिला? Cu2Fe2S4। इसको तोड़ते हैं तो मिलता है Cu2S। क्लियर हो गया भाई? बोलो, Cu2S प्लस Fe2S3। और इसको तोड़ते हैं तो मिलता है अपने को FeS प्लस FeS2। क्लियर? तो यहाँ पे दोनों क्या है, ये भी +2 पे ही है, ये भी +2 पे ही है। ध्यान देना, यहाँ सर्कल सिंगल सिंगल लिंकेज है, ऐसा कुछ है, SS माइनस। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे कि यहाँ हमें जो चाहिए था वो मिल गया, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर का ये एग्जांपल है, मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब हम कॉपर का मेटलर्जी करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ये कैसे, चैल्कोपाइराइट को हम बोलते हैं चैल्कोसाइट और चैल्कोपाइराइट, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान देना इस चीज को, ठीक है। ये Cu2S होता है और ये CuFeS2 होता है, इसको नोट डाउन करिए। चलिए, अभी तक हमने क्या देखा? ऑक्साइड ओर और सल्फाइड ओर। अब हम देखने जा रहे हैं कार्बोनेट ओर्स। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने आपको लिखाया भी था, क्या हो जाएगा? लाइमस्टोन, क्या था? CaCO3। इसके बाद लिखे डोलोमाइट, CaCO3 डॉट MgCO3, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा कैलामाइन, ZnCO3। इसके बाद लिखिए सिलेराइट, FeCO3। इसके बाद लिखिए सेलुसाइट, PbCO3, ठीक है। ये अपने कार्बोनेट ओर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे सल्फेट ओर्स, सल्फेट ओर्स में आ जाएगा अपना जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट और 2H2O। फिर इसकी हीटिंग आपने पढ़ी होगी, ठीक है। इसमें से क्या होता है, हीटिंग करते हैं तो POP बनता है, उसके बाद डेड प्लास्टर बनता है, राइट। तो ये हो गया जिप्सम, फिर आपका हो गया एप्सम, ठीक है। उसके बाद हो गया ग्लोबर सॉल्ट, उसके बाद हो जाएगा ऑब्लिविट्रल,
ब्लू विट्रल, ये आपका हो जाएगा, ये तो सबने पढ़ा होगा। इसके बाद देखिए एंग्लिसाइड, ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। इसमें दो और इम्पोर्टेंट है, कभी कभी वो आते हैं जैसे, एक होता है आपका मेलासाइट या मेलाकाइट भी बोलते हैं, मेलाकाइट, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट होता है, बेसिक कॉपर कार्बोनेट समझना। ठीक है, इसका भाई होता है एक एज्यूराइट, ये होता है, ये भी बेसिक कॉपर कार्बोनेट ही होता है, बट 2 कॉपर कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो ये आपको हो गए पूरे कार्बोनेट ओर्स, ये हो गए सल्फेट ओर्स। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। इसके बाद हम देखते हैं हैलाइड ओर्स, कुछ हैलाइड ओर्स के भी एग्जांपल देख लेते हैं। हैलाइड ओर्स के, ठीक है, सबसे पहले हॉर्न सिल्वर, सिल्वर आया ना, सिल्वर नाम आया, याद रखना, AgCl। ठीक है, सिल्वाइन, सिल्वाइन, KCl, रॉक सॉल्ट, ये तो सबको मालूम होगा, NaCl। ठीक है, रॉक सॉल्ट हो गया, NaCl। फिर इसके बाद फ्लोरोस्पर, ये यूज होगा एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में, बताऊंगा वहां पे डिटेल में आपको। इसके बाद क्रायोलाइट, ये भी वहीं पे यूज होगा एल्युमिनियम में, ये दोनों ऐड करते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट को घटाने के लिए, ये वहां डिटेल में बताऊंगा मैं। ठीक है, Na3Al F6। ठीक है, हैलाइड ओर्स हो गए। अब थोड़े नाइट्रेट ओर्स देख लेते हैं। ये सारे के सारे एनसीईआरटी में वैसे दिए होंगे, कुछ कुछ नहीं दिया होगा, बट आपको आना चाहिए क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला चिली सॉल्ट पीटर और दूसरा हो जाएगा आपका इंडियन सॉल्ट पीटर। याद करने का तरीका, चिली है तो इसको चाइना समझ लो, और ये पोटेशियम। तो कैसे याद करना है, ये देखना, CHINA, चाइना, चिली सॉल्ट पीटर मतलब चाइना, और इंडियन पोटेशियम नाइट्रेट। ये दो ही पूछे जाते हैं, ये दो ही एग्जांपल्स है जो बार बार आते हैं। क्लियर है, इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग। ये है आपका पहला कॉलम ए, कॉलम ए में मैंने लिख लिया पहला सेलुसाइट, दूसरा एंग्लेसाइट, तीसरा सीडेराइट, चौथा मेलाकाइट। ठीक है, कॉलम बी मैं लिख लिया, मैंने मान लो है। बताइए क्या होगा। आई होप आपको मालूम होगा। ये थोड़ा पॉज करो वीडियो और सोचो आप इसके बारे में क्या हो सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 सीडेराइट,
ठीक है, एंग्लेसाइट, और ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। नाउ अब भाई हमने अभी तक ओट्स के बारे में जाना, ओट्स के अलग अलग क्वालिटी के बारे में जाना, और ओट्स के अलग अलग कैसे कैसे कंबाइन होते हैं, अलग अलग कंपोजिशंस के बारे में जाना। नाउ मेटलर्जी है, तो मेटलर्जी कितने तरीके की होती है? ठीक है, तो मेटलर्जी 3 तरीके की होती है। कैसे? हमने पानी का यूज किया, ठीक है, हमने हीट का यूज किया, और हमने इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया, समझना। तो मेटलर्जी क्या बोला? मेटलर्जी के टाइप्स, तो क्या होगा? टाइप्स ऑफ मेटलर्जी। तो ये कितने टाइप का होगा भाई? मैंने बताया अभी जस्ट। तो पहला हो जाएगा पायरोमेटलर्जी। भाई पायरोमेटलर्जी क्या होगा? पायरो मतलब क्या होता है बताओ? हीट, तो यूजिंग हीट, सिंपल लिखा रहा हूं मैं, ठीक है, डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस समझ लेना आप। ठीक है, हाइड्रोमेटलर्जी, मेटलर्जी यूजिंग वाटर, हाइड्रोमेटलर्जी। क्या? यूजिंग वाटर। तीसरा हो जाएगा आपका पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी, और तीसरा क्या बचा बताओ? हीट यूज कर लिया, वाटर यूज कर लिया, और तीसरा क्या होगा? इलेक्ट्रोलिटिक। ठीक है, तो इसको तो ये जो मेटलर्जी होगा इसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रो मेटलर्जी। अब आपसे पूछने की ये जरूरत नहीं है कि हमें कहाँ कौन सा यूज करना है, ठीक है, आप बता सकते हो नेटिव वर्ड्स में ये चला जाएगा, पानी से धुल दिया पूरी इम्प्योरिटी चली जाएगी। जो ये मोस्ट रिएक्टिव है उनके साथ ये होगा, उसके जो भी हम मोल्टेन फॉर्म होगा उसमें इलेक्ट्रोड लगा के, तो इसको क्या बोल सकते हैं? यूजिंग इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और पायरोमेटलर्जी जहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को किसी तरह निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ मेटलर्जी हुआ, इसको नोट डाउन करो। अब देखते हैं आगे। अब तो टाइप्स ऑफ मेटलर्जी हो गया। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो याद करना है आपको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद करना है, और यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं आपके। ठीक, तो एक चार्ट में लिखाऊंगा और चार्ट आप लिखना। सबसे पहले और, ठीक है, तो अगर मान लो बॉक्साइट बोलता है, ठीक है, एल्युमिनियम बोलता है बॉक्साइट से, ये समझना थोड़ा। एल्युमिनियम बोलता है बॉक्साइट से, ठीक है, कि बॉक्साइट बॉक्साइट तो मेरा क्या है? ठीक है, क्या बोला मैंने? बॉक्साइट, एल्युमिनियम बोलता है बॉक्साइट से, बॉक्साइट बॉक्साइट तो मेरा क्या है? तो बॉक्साइट क्या बोलेगा बताओ? सोचो सोचो, क्या बोलेगा? तेरी ओर तेरी ओर, यही तो हो रहा है। क्या बोलेगा? तेरी ओर ही तो है भैया एल्युमिनियम, बॉक्साइट एल्युमिनियम तो क्या है? ओर है। ठीक है, तो सबसे पहले ओर। अब ओर हमें मिला किस फॉर्म में? स्टोन फॉर्म में मिला, तो क्या करेंगे? उसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे। ठीक है, तो तोड़ा हमने, तो उसको हम बोलते हैं ग्राइंडिंग या क्रशिंग या पल्वेराइजेशन। समझना, ग्राइंडिंग, क्रशिंग या पल्वेराइजेशन। अब एक बार जब ये प्रोसेस हो गया तो छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? हम देखेंगे उसमें क्या मौजूद है, किस तरह की इम्प्योरिटी मौजूद है। उस इम्प्योरिटी के आधार पे हम उसका कंसंट्रेशन करते हैं। तो अगला क्या था? और को हमने क्या किया? ग्राइंडिंग, क्रशिंग या पल्वेराइजेशन। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं? कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसको और क्या बोलते हैं? बेनेफिक्शन। एनसीईआरटी में दिया हुआ है बेनेफिक्शन या फिर ड्रेसिंग ऑफ ओर।
ठीक है। अब ये तीन तरीके से, दो तरीके से किया जाता है, सॉरी, ये दो तरीके से करते हैं। ये हम देखते हैं इसमें कौन सा फिजिकल मेथड है और केमिकल मेथड है। तो अगर मैंने फिजिकल मेथड से किया, ठीक है, मान लीजिए यहां मैंने लिखा फिजिकल मेथड, तो फिजिकल मेथड तीन तरीके से करते हैं। पहला जो मेथड होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग, या फिर ग्रेविटी सेपरेशन, हाइड्रोलिक वॉशिंग रहने दो आप, हाइड्रोलिक वॉशिंग इसका एक और पार्ट हो सकता है, वहां बोल सकते हैं। तो यहाँ बोल सकते हैं ग्रेविटी सेपरेशन, या इसको नेविगेशन भी बोलते हैं, ठीक है। फिजिकल मेथड तो नेविगेशन। एक दूसरा मेथड होता है जिसको बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, और तीसरा होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। इन तीनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, इससे हर बार क्वेश्चन पूछा गया, लगातार पूछा गया, धड़ाधड़ पूछा गया, तो इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं केमिकल मेथड का, केमिकल मेथड का, तो केमिकल मेथड में आ जाता है लीचिंग। डिटेल में पढ़ेंगे, किसी भी एक एलिमेंट की सॉल्युबिलिटी रहती है किसी भी एजेंट में, तो उसको लीचिंग बोलते हैं, नॉर्मली आगे डिटेल में। तो ये हो गया अपना कंसंट्रेशन हो गया। अब कंसंट्रेशन हो गया तो अब हमें रिडक्शन करना होता है। तो रिडक्शन में बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है, तो उसके पहले एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड फॉर्म में, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये हो गया अपना कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के ये पार्ट हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे हो जाएगा आपका कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड और इनटू ऑक्साइड। एक बार जब ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो फिर आगे इसको आसान हो जाएगा क्या करना, रिडक्शन करना। क्यों होगा ये पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब क्या हो गया, पहला सबसे पहले और को हमने थोड़ा थोड़ा ग्राइंडिंग किया, फिर उसके बाद से सफाई किया, सफाई करने के बाद ऑक्साइड में बदल दिए, ठीक है। ऑक्साइड में बदलने के बाद हम करते हैं रिडक्शन ऑफ ओर। अब जब एक बार ओर रिड्यूस हो गया तो वो फाइनली क्या हो गया, अपने मेटल में मिल गया। तो यहाँ पे ये नहीं लिखते रिडक्शन ऑफ, ये लिख दो रिडक्शन इन मेटल या रिडक्शन ऑफ मेटल लिख दो, ठीक है, ये ज्यादा सही है। अब ऑक्साइड से उसका रिड्यूस कर लिया उसके फॉर्म में, क्लियर। अब रिड्यूस कर लिया तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी बची रह जाती है, तो उसके लिए लास्टली हम क्या करते हैं, प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। देख रहे हो कितना प्रोसेस है। तो ये पूरा प्रोसेस जब कंप्लीट होता है तो इसको बोलते हैं मेटलर्जी, राइट। तो सबसे पहले और के बाद उसका ग्राइंडिंग, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना, उसके बाद कंसंट्रेशन, मैन्युफैक्चरिंग या ड्रेसिंग भी बोलते हैं। फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, दो तरीके से कंसंट्रेशन करते हैं। फिजिकल मेथड में आता है नेविगेशन, इसको ग्रेविटेशन सेपरेशन ही बोलते हैं, फ्लोटेशन मेथड, और तीसरा मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, क्लियर। और इधर लीचिंग, फिर उसके बाद कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड, फिर रिडक्शन। अब रिडक्शन में भी अलग अलग पार्ट है, थोड़ा थोड़ा लिखवा देता हूँ यहीं पे, ठीक है। तो पहला लिख लो सेल्फ रिडक्शन, खुद से आत्मनिर्भर है, सेल्फ रिडक्शन। और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, मेटल से यूज करके मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देख रहे हो रिडक्शन ही हो रहा है।
इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे सस्ता कार्बन रिडक्शन। मेटल डिस्प्लेसमेंट में का एक और आता है एल्युमिनियम का रिएक्शन, एल्युमिनियम से भी हम रिडक्शन करते हैं जिसको थर्माइट प्रोसेस बोलते हैं, पढ़ेंगे। एल्यूमिनियम रिडक्शन, क्लियर। अब प्यूरिफिकेशन का भी कुछ टाइप देख लेते हैं, ठीक है, सफाई कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आता है जोन रिफाइनिंग, फिर आता है आपका क्यूपलेशन, ठीक है। इसके अलावा और क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा क्रोमैटोग्राफी, ठीक। इसके अलावा पोलिंग प्रोसेस, पोलिंग भी लिख लो आप। तो ये पूरा का पूरा आपका मेटलर्जी है, इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ग्राइंडिंग क्रशिंग के लिए कोई जरूरत नहीं पड़ती है, जॉ क्रशर्स का यूज करते हैं, पकड़ के उसको फोड़ दिया किसी तरीके से। कंसंट्रेशन ऑफ ओर यहाँ से शुरू करेंगे अपनी पढ़ाई, तो अपने मेटलर्जी की स्टडी यहाँ से शुरू होगी। लेविगेशन, फ्लोटेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फिर कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड, कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा इसके बारे में थोड़ा बहुत। फिर उसके बाद से इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है, फिर इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना, ठीक है। तो ये अपनी मेटलर्जी अभी खत्म नहीं हुई भैया, ये प्रोसेस है। इसके बाद हमें इंडिविजुअल मेटलर्जी भी पढ़नी है, ठीक है, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें आपको आयरन की मेटलर्जी पढ़नी है, गोल्ड की मेटलर्जी पढ़नी है, कॉपर की मेटलर्जी पढ़नी है, इसके बाद एल्युमिनियम की मेटलर्जी पढ़नी है, इसके अलग अलग प्रोसेस को पढ़ना है। तो थोड़ा है पेशेंस रखो। आई होप आपको आज का ये क्लियर होगा, अभी तक समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन करो, बहुत अच्छे से नोट डाउन करो। ये पूरा का पूरा मैप है जो आपको याद रखना है, कैसे मेटलर्जी शुरू होती है, कहाँ कहाँ क्या क्या करना पड़ता है, लिखो इसको।